विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी संसार में लोकतांत्रिक शासन के जो भी ये जितने भी सिंबल दिखते हैं, पताका दिखते हैं, अभी इंडिया में बहुत सारे आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में और बहुत सारे विहारों में और भी अन्य राष्ट्र में विहारों में, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका में बहुत सारे बुद्ध विहार है, चैत्य है। उस आकार की तुलना से 18वीं सदी में बर्मा में ये आकार का चेंज हो गया। अभी किस कारण चेंज हो गया ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये आकार चैत्य का आकार में परिवर्तन होके ऐसा बन गया। तो ये किसके लिए बनाया? तो जैसा बर्मा में कोई भी कुने जो विशुद्धि मार्ग आर्यजनों के लिए, जिसका सोतापन्न होने का समय होता है ये मनुष्य जीवन में भिक्खु होने से, तो किस कारण होता है? जिसके पास परियति पटिपति सभी शासन के अनुबोध हो, जिसको चार आर्य सत्य का अनुबोध हो और उसका काल अभी सोतापन्न होने का है, इस लोगों के लिए ये जो विशुद्धि मग्ग होता है, ये विशुद्धि मग्गों का टेक्चर है जिसमें 7 विशुद्धियाँ होता है। तो 7 विशुद्धियाँ में एक मार्ग अमार्ग का टेक्चर होता है। ये मार्ग अमार्ग में जो होने वाली घटना होती है, नेचर से होने वाली घटना को उन लोगों ने, जहाँ मनुष्य मानस में सुख वेदना के साथ बद्ध हो जाता है और वो उपादान के कारण उसको बड़ा प्रभाव लगता है और वो मानने में मजबूर हो जाता है, ऐसा शिक्षा का प्रशिक्षण हो गया। यानी नेचर को होने वाली घटना को सिखाने की, नेचर को होने वाली घटना को शिक्षा देने का कृत्रिम पद्धति हो गया चालू। तब से विशुद्धि मार्ग सबके लिए कॉमन हो गया। कैसा? जैसे कि कोई उच्छेद दृष्टि वाला हो, नास्तिक दृष्टि वाला हो, अहेतुका दृष्टि वाला, जो भी आए उसको सबसे पहले जो नेचर से होने वाली घटना है, जो इससे मनुष्य बद्ध होकर अविभाष में गिर जाता है और वो रेल सेल करने से उसको प्रभाव हो जाने से वो मानने लगता, ऐसा नेचर अपने आप सिखाने का तरीका उत्पन्न हो गया। और ये पहली सभी देश में जितने भी भिक्खु लोग हैं, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ भिक्खु संघ में पंडित लोग होते हैं, फिर भी ये पहली ना उलझती है, अब ना सुलझती होती, ना सुलझती है। वो क्यों? क्योंकि ये जो घटना है, ये घटना नेचर से होने वाली घटना है और ये घटना मनोद्वारिक है, साक्षात्कार की। ऐसे विकली समय में हो जाती है, फिर भी लोग उसको जानबूझकर, जिसमें अमार्ग में बद्ध हो जाता है, भंग ज्ञान का जो विपरिणाम है, तो मार्ग तो बिना पुण्य से, बिना पारमिता से नहीं हो सकता है। हाँ, उसके लिए परिपूर्ण पारमिता है। लेकिन भंग ज्ञान का आनापान अतिरेक करने से, वेदना का खेल करने से भंग ज्ञान हर किसी को होता है, इसमें उच्छेद दृष्टि हो किसी को। तो ये जो शिक्षा वहाँ से चालू हो गए, वहाँ से ये सिंबल चेंज हो गया। तो बताने का मतलब ये है कि जैसे शील विशुद्धि, ये विशुद्धि मार्ग है। विशुद्धि मार्ग देखो, रत्विनी सूत्र में उसका उल्लेख आ गया। बाद में जो बुद्ध घोष आचार्य, विपස්සना आचार्य बुद्ध घोष, ये सिद्धार्थ बुद्ध के काल के बुद्ध घोष ने इसके ऊपर बहुत सारे टीका लिखा है विशुद्धि मार्ग की। वो टीका के ऊपर उपटीका बर्मा में इसका अधिक साहित्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि जैसे ये सिखाने का पद्धति हो गई तो उसके लिए साहित्य भर भर के लिखा है। और लिखने के बाद नए नए शब्द जोड़े हैं उसमें, और नए नए शब्द नए हो क्या पुराने हो, उससे क्या लेना देना? लोगों से तो सुख से मतलब होता है और जो करने का जो प्रभाव हो जाता है, फीलिंग आ जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण लोगों में ये वहाँ से बुद्ध शासन के लिए ऐसा चालू होगा। तो सबसे बताता मैं, जो ये सोतापन्न होने का टेक्चर है, ये विशुद्धि मार्ग सोतापन्न। तो शील विशुद्धि अभी क्या हो गया? शील विशुद्धि देखो, शील विशुद्धि यानी इसके लिए अन्य अन्य जन्म से शील पंचशील जिसका अष्टांगिक मार्ग हो, जिसकी शील पारमिता पूर्ण हो, जैसे कि समझिए विशुद्धि मार्ग बोले तो जैसे कीचड़ से उगा हुआ कमल का पौधा है, वो पानी के ऊपर आता है, ऊपर आने के वो दूसरे दिन फूल होने वाला है। तो जैसे उसके लिए पानी और कीचड़ को परेशान नहीं करता, वैसा जो कोई मनुष्य अष्टांगिक मार्ग जब परिपूर्ण हो जाता है तो सोतापन्न होने के जन्म में वो विशुद्धि हो जाता है। विशुद्धि के लिए 7 विशुद्धि केवल सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार का है, फल का नहीं, साक्षात्कार का सिस्टम है इसमें। ये जो 7 विशुद्धियाँ का है, एक विशुद्धि का एक डाटा है, एक बायोडाटा है, एक अर्थ है, और उसमें जितने स्कंद लगता है उसका मतलब होता है।
तो आजकल लोग जैसे सतिपट्टान में कहा एकायनो मग्गो विशुद्धिया, ऐसा सतिपट्टान में कहा है। ये बुद्ध ने सतिपट्टान वहाँ कुरुक्षेत्र में प्रकाशित है, उसमें एकायनो मग्गो विशुद्धिया। अभी क्या हो गया, एकायनो मग्गो विशुद्धिया, एकायनो मग्गो विशुद्धिया, सबको भंग ज्ञान से गुजरना पड़ता है और भंग ज्ञान ही एक ही मार्ग है, ऐसा सब भिक्षु लोग बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसमें अनुबोध होने से, बड़ा प्रभाव लगने से, हल्का लगने से और अविभाष के कारण जो मालूम नहीं है वो मालूम हो जाने से वो कोई भी आदमी आसक्त होकर ऐसा बोलता ही है। तो ये एक पहेली है, ये सुलझती नहीं उलझती नहीं। तो सबसे पहले शील विशुद्धि, शील विशुद्धि जहाँ विशुद्धि मार्ग में ऊपर आ जाता है तो उसका पहले शीलाचरण होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए? फिर चित्त विशुद्धि। जब कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसका विपरिणाम अपने आप समार्जन आवर्जन होता है। तो जो कोई मनुष्य तीन रत्न के प्रति श्रद्धा करता है, संघ से शील लेता है, संघ से आशीर्वाद लेता है, संघ को दान देता है, संघ को बढ़ोतरी के लिए, संघों की एकता के लिए, शिक्षा के लिए बुद्ध विहार बांधकर दान करता है, तो समझ जाना ये पुण्य कर्म करता है। तो उसको ध्यान पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, ध्यान कोई किसी को शिक्षा नहीं देता है। तो वो लोग ये चित्त विशुद्धि, जब 5 निवारण क्षय हो जाता तो चित्त विशुद्धि हो जाता, क्योंकि उसका अष्टांगिक मार्ग विशुद्धि के लिए तैयार है। फिर दिट्ठ विशुद्धि, जिसको 4 आर्य सत्य का अनुबोध है, सत्काय, सत्काय समुदय, सत्काय निरोध, सत्काय को निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंद में विभाजित जाता, ऐसा उसको अनुबोध है। और उसको लौकिक धर्म और लोकोत्तरी धर्म के सभी मूल हेतु को मालूम है, तो उसकी दिट्ठ विशुद्धि है। वो आर्य विनय से विदित है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य धर्म की व्याख्या से परिचित होने के कारण उसकी दिट्ठ विशुद्धि है। फिर कांक्षा वितरण विशुद्धि, अभी करते करते बहुत धनवान भी हो तो पूरा धन अपने संघ के लिए कायदे लगाएगा, पूरे विहार बांध कर बुद्ध शासन के चिरस्थायी के लिए रखेगा, ना कि वो अपना पक्ष अलग निकाल कर भिक्षु संघ से अलग नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो समर्पण होता है। तो ये सत्काय खत्म होने से, और फिर अन्य जितने भी मार्ग है संसार में, उन मार्गों के लौकिक धर्म के सभी हेतु जानकर बुद्ध शासन के बुद्ध वचनों पर चिकित्सा नहीं कर सकता, खत्म हो जाता है। तो कांक्षा वितरण विशुद्धि, ये धर्म की समझे शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिट्ठ विशुद्धि की शिक्षा दे सकता है, लेकिन कांक्षा वितरण विशुद्धि की शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वितराग आना ये उनकी उपलब्धि है। वितराग, इसके बाद होता है सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार, ये 5वीं विशुद्धि, और 6वीं विशुद्धि है, और फिर 7वीं विशुद्धि। तो सोतापन्न मार्ग के लिए क्या होता है, एक्चुअल नेचर से कोई मनुष्य की पारमी परिपूर्ण हो और उसका ये काल भर गया तो उसको विशुद्धि मार्ग मालूम नहीं होता है, न क्या उदय होता है ये भी मालूम नहीं होता, उसका काल भर जाता, इतना भावित रहता है वो निष्क्रमता में, चाहे ग्रस्त हो उसका आकार दिखता है, और कोई भिक्षु हो निष्क्रमता करते में अपने में समाहित होता है, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म विचयन करते करते, क्योंकि उसको अनुभव होने से ये 4 धर्म से ऐसा करते हुए एक झटली वो उसका मन कब होता है उसका भी पता नहीं होता। ऐसा कहीं भी उठते खाते पीते समय वो जैसे यहाँ सोमासना ज्ञान उदय ज्ञान होता है, यहाँ से सीधा वो अनुलोम ज्ञान में 10वें ज्ञान में जाके गिर के सोतापन्न का साक्षात्कार कर लेता है। उसको राजमार्ग कहते हैं लोग, सीधा मार्ग। अभी तो राजमार्ग। फिर क्या होता है, सेकंड में अगर कोई किसी का आनापान ज़्यादा हो गया, उसकी पारमी कम हो गई, उस समय उसका मन बहक गया है एक्सीडेंटली, तो वो क्या करता है, उदय ज्ञान से लेके वो अमार्ग में भूलभुलैया में गिर जाता है। भूलभुलैया में गिरने से वो अमार्ग को ही मार्ग समझने लगता है, अविभाषित होकर उसको प्रभाव लगता है, सुख लगता है, और उसको बड़ा रोम हर्षित हो जाता है। उसने कभी देखा नहीं तो उसको ही वो मार्ग समझता है। मार्ग समझने उसकी और रेलसेल करता है, तो ऐसे करते करते निकंति के 10 उपकलेश उसमें बच जाता है और वो मार्ग से निकल नहीं सकता है, अविभाषित हो। नेचर से होता है ऐसा कभी किसी के साथ। फिर अगर किसी की पारमी परिपूर्ण है फिर भी वो उसको लगता है कि अब मेरे का कोई गलत तो नहीं हुआ, तो इसी कारण वो सोचता है। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन से, 6वीं विशुद्धि से सोचता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन देखता है तो अमार्ग का जितना भी आसक्तपना है वेदना का, वो खिलवाड़ उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। त्यागने के बाद वो अपने में भावित हो जाता है या चिंतन मनन में दूसरे में लग जाता है, और लगने के कारण वो भावना के साथ समझ समाधि करने के बाद वो विचयन करता है धम्म का। तब 6वीं विशुद्धि यथाभूत ज्ञान दर्शन से अमार्ग से मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है अनुलोम में जाके। ये 3 ऑप्शन है। और ये ऑप्शन देखो, ये पहली क्यों नहीं सुलझती, ये घटना क्यों नहीं सुलझती, क्योंकि ये मनोद्वारी घटना है।
मनोद्वारी घटना। इसी कारण ये पहली अभी सुलझना बड़ा कठिन होता है। तो ये मार्ग से हो या अमार्ग से, विमुक्ति, ज्ञान, दर्शन, विशुद्धि। अब ये 7 विशुद्धियां क्रम बाय क्रम केवल स्वतःपन्न साक्षात्कार के लिए है। और ये सतिपट्टान में ये अयं भिक्कवे सत्तानंग विशुद्धियां, जैसे सत्व के लिए ये 7 विशुद्धि मार्ग क्लियर है, उसमें मार्ग का साक्षात्कार का बरोबर हिसाब है। अब क्या हो गया, ये 7 विशुद्धियों का टेक्चर खत्म है कर दिया, यानी उसकी भाषा नहीं करता। क्या करता है, भंग ज्ञान हो गया, एकायनो मग्गो विशुद्धि, एक ही मार्ग है, भंग ज्ञान करे उससे सबको गुजरना पड़ता। ऐसा जो नेचर से होने वाला जो है एक्सीडेंटली, वो जानबूझकर एक्सीडेंट करता है। तो कैसा अभी समझाने का प्रयास करते। तो देखो ये जो आकार है ना, ये आकार का मतलब यहाँ बताया है। ये राजमार्ग है सीधा जाने वाला, ये भूलभुलैया में मार्ग में जाने वाला है, उसका भी परिणाम क्या होता है मानस में ये बताया है। ये भूलभुलैया मार्ग है और ये राजमार्ग से। तो देखो ये टेक्चर का ये बताया। तो ये क्या होता है, ये जो कोई लोग बोलेगा मैं ना ये समसना ज्ञान में हूँ, अभी उदय वे ज्ञान करूंगा, फिर अनित्य अनित्य बोलूंगा। लोगों में ये भ्रम है। अनित्य अनित्य बोलने का कोई मतलब नहीं होता। लोगों कैसेट लगा कर अनित्य अनित्य ऐसा बोलता है, ऐसा कभी साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि साक्षात्कार मनोद्वारिक है। एग्जैक्टली स्वप्न आने की कोई ट्रेनिंग दे सकता है, या स्वप्न उस समय आना चाहिए उस समय का ट्रेनिंग दे सकता है? क्यों? कि वो मनोद्वारिक होता है। वैसा साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है, किस समय होता है उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो लोग अपना भंग ज्ञान में जो मानस बद्ध हो जाता है, उसके लिए अपना लोगों का अपना बनाने के लिए, अपना पक्ष तैयार करने के लिए जानबूझकर भंग ज्ञान का जो एक्सीडेंटली होने वाला प्रोग्राम है, तो भंग ज्ञान शिक्षा देकर एक विपश्यना नाम तैयार हो गया। कोई भी बिना दृष्टि वाला, बिना शील वाला, मिथ्या दृष्टि वाला, लौकिक दृष्टि वाला जो भी आए, उसको पहले आनापान और वेदना का खिलवा देने का और भंग ज्ञान करवा के बाद में बड़े बड़े आश्वासन देने के सोतापन्न होने के लिए। हाँ, फिर वहाँ से झूठी मूठी बात के झूठी मूठी शब्द रचना हो गई। एक ही मार्ग है भंग ज्ञान, सबको गुजरना पड़ता है। भंग ज्ञान होने से सोटापन्न हो जाता है, भंग चुल्ल सोटापन्न हो जाता है, और भंग ज्ञान होने से सम्यक दृष्टि आ जाती है। और भंग ज्ञान के बाद प्रज्ञा का पहले पारमिता होगी, बाद में वो परिति शासन, पतिपति शासन बाद में करेगा, बाद में दूसरे जन्म में अनंत होगा। ऐसे न जाने कितने कितने इस विषय के ऊपर बर्मा में कितना उपटिका लिखा गया है। इसमें इतना वाद विवाद है बर्मा में, हर भिक्षु में ग्रुप है अलग अलग। तो ये जो शिक्षा देने वाले का भी ग्रुप है, और दूसरी तरफ अच्छा जैसे विद्वत की शासन से शिक्षा होती है वैसे भी शिक्षा देने वाले ग्रुप है। उनमें बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा वाद विवादी भी है। और वहाँ इसी कारण जो भी लोग आया, कोई पर्यटक आता है, कोई किधर से आता है, बहुत सारे देश में भी गया है, तो इसी कारण उसकी इकोनॉमीज बढ़ती है और उसमें कंपटीशन में स्पर्धा है। जो कोई वो हाथ पकड़ कर अपने अपने सेंटर पर खिंचा ले जाता है, मेरे पास विपसना करो, चित्त विशुद्धि सिखाऊंगा, कोई बोलता है सत्यपटान सिखाऊंगा। ऐसे करके करते एक व्यापारीकरण हो गया उसके कारण, क्योंकि वो मनुष्य इसमें बद्ध जाता है। सुख किसको नहीं चाहिए, कोई भी सुख, तो सुख के लिए सब लोग करता है। तो जैसे ये बोलेगा कोई मैं ये उदय वे देखते हुए भंग ज्ञान होगा, फिर मैं मार्ग साक्षात्कार करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है, मालूम भी नहीं होता साक्षात्कार वाले के लिए। लेकिन अभी क्या करता है, ये शब्द बदल कर बोल कर लोगों के आनापान के ऊपर भंग ज्ञान करवाता है। भंग ज्ञान हर किसी को हो जाएगा, लेकिन साक्षात्कार को सबको तो बिना पारमी से तो किसी को नहीं होता है। तो इसी कारण ये पहली सुलझती भी नहीं ना उलझती भी नहीं। तो जहाँ से सीधा राजमार्ग है, ये राजमार्ग जो कोई मनुष्य निष्क्रमता पर आरूढ़ है, जिसकी पारमिता परिपूर्ण हो गई, पटिपति पटिवेदन, 4 रसत का अनुबोध है और 4 विशुद्धियाँ क्लियर है, और उसका मन सही का आरूढ़ है और सही का उसका स्वतापन्न का साक्षात्कार हो, तो सीधा मार्ग में साक्षात्कार करेगा। उसको ये पढ़ना है, मुझे उदय जानना है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसको होता है तब मालूम भी नहीं होता है। क्यों? अनित्य अनात्मा ये मनोद्वारिक अभिमुख है मार्ग का साक्षात्कार के। जिसको होता है उसको मालूम है, जिसको मालूम नहीं तो अनित्य बोलो ऐसा बोल कर सुन कर करना अभी लग गया चालू। क्योंकि ये भंग ज्ञान होने से, ऐसा करने से लोग बद्ध हो जाता है। लोगों को क्या मालूम है हमको क्या करना है करके, सुख वाले को सुख चाहिए, उसको क्या विशुद्धि मार्ग क्या है। और जो लोग आर्य लोग हैं इस जन्म में, जो भी सोटापन्न होने का है, फिर भी वो जानबूझकर भंग ज्ञान करता है, वो भी तो दुष्प्रज्ञ हो जाता है, उसको भी जानकारी नहीं आती है 10-10 साल रेल चल करने से। तो ये मिथ्या दृष्टि आप लोग
पढ़ो विशुद्धि मार्ग में है सब, लेकिन ये शब्द देखता है लोग को, ये तो मनोदारी घटना है, जितने भी शब्द है ये मनोदारी विज्ञप्ति रूपा के शब्द है। लोग विश्व जैसा बुद्ध घोष ने ये लिख कर बताया, लेकिन ये कर करना नहीं होता है, क्योंकि ये मालूम भी नहीं होता है जब साक्षात्कार होता है तब स्वतापन्न का। तो जब भंगत ज्ञान हो गया तो भय ज्ञान, आदि नव ज्ञान, पहले के कलेश और नए कलेश, निर्वेदा ज्ञान, उसको वेदना का उपशमन होकर सुख मानता है और मुक्त होने के लिए तरसता है, फिर भी मुक्त नहीं होता है, बार बार वही करता है, वही भंगत ज्ञान होता है। इसका जो विपरिणाम है निखंति विपස්සना के 10 उपकलेश उसके मानस में बैठ जाता है। अविभाष के कारण उनको, इसका विपरिणाम क्या है? अविभाष के कारण उसको बड़ा प्रभावित लगता है, क्या बाप रे बाप, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, वो आकाश में उड़े जैसा तरंगे बुदबुद में रोम रोम में हर्षित हो जाता है, प्रीति हो जाती है उसके रोम रोम में, और प्रशब्दी उसके गद हो जाता सुख से प्रग्रह। फिर उसके लिए कोई नहीं प्रयास करेगा, कभी नहीं देखा है तो बाद में वो आदि मोक्ष है। जब उसकी श्रद्धा है ना, चाहे किसी के ऊपर श्रद्धा करो, उसकी श्रद्धा बद्ध हो जाता है और श्रद्धा उसकी वाली करेक्ट वही मार्ग पे ठीक हो जाता है, किसी की बात उसको नहीं सुनना है, बस वही ठीक लगता है उसको। आदि मोक्ष यानी श्रद्धा उसकी करेक्ट हो जाती है श्रद्धा वालों। तो और सुख उसको रोम रोम काया में नाम लेने से, बैठने से तरंग तरंग फूल हो जाता है। फिर ज्ञान उसको ब्रह्म कायिक तक, अपना जो मानस जहाँ तक है, मानस का जहाँ टेक्चर, मानस का जो आकार है उस तक वो ब्रह्म कायिक उसको उदय ज्ञान सूक्ष्म उसका जानने का उसका ज्ञान हो जाता है। अरूपटान उसकी स्मृति ऐसी जैसी पानी के ऊपर कोई लकड़ा तरंगता रहता है वैसा ही वो तरंगती रहती है उसकी स्मृति, इतनी सजग से उदय जानता है। और फिर उपेक्षा में सभी उद्योग उसका बंद होकर केवल उपेक्षा में सेवन करता है। और निखंति उसके कायिक वाचिक सभी संस्कार उपशमन हो जाता, कार्य बंद हो जाता है और उपेक्षा में रहता है। और 10 निखंति, ऐसे में उसका सुख के कारण प्रभावित आने के कारण जानबूझकर भंग ज्ञान करने का जो सुख प्रभाव में रेलशेल करता है, उसका मानस जब बंद हो जाता है तो उसका भी परिणाम 10 लोभा सबका है, और सुख संवेदना के आसक्त होने से 10 लोभा बढ़ता है और 10 माना अहंकार पहले आदि नव के कारण, जैसे पहले का जो अहंकार था उससे भी और 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है। और मिथ्या दृष्टि यानी प्रज्ञावान होकर भी वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर रेलसेल करता है। तो ये भूल भुलैया मार्ग है, और ये करने के कारण लोग जानबूझ के शिक्षा चालू हो गए, और वहाँ से विशुद्धि मार्ग के भर भर के किताबें उत्पन्न हो गए, और नई पीढ़ी वाले को उसका कोई लेना देना नहीं। जो सिस्टम है विपස්සना की, वो विपස්සना का भूल गया, और मार्ग की बातें जहाँ आती है तो एक ही मार्ग हो गया जिस सभी को भंग ज्ञान होना। ऐसे बातें सामने आ जाने से वो आकार में ऐसा एक्सचेंज हो गया। ये है विशुद्धि मार्ग का एक से आकार का होने वाला टेक्चर, और ये एक पहली है, ये सुलझती नहीं उलझती नहीं। फिर भी बर्मा के लोग, थाईलैंड के लोग, जितना भी बुद्ध शासन में जो कम्युनिटी में अधिक देश है, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, लाओस, तो चीन, जापान, जितने भी देश है, सभी देश पर्यती शासन पर आरूढ़ है। पठन पाठन करना, पूजा वंदना करना, ये सिंबल बना कर लोगों में दान करता है। थाईलैंड में ये सिंबल जैसे ये आकार का, निब्बान का आकार का सिंबल बना कर दान करता है। जैसे बुद्ध के प्रतिमंडल पर निब्बान का आकार होने से वो लोग उसका मूर्ति पूजा सामने रख कर उसका उद्देश्य पूजा करता है। ये पताका दान करके कागज़ के सुधा पताका छत्ता लगा कर दान करने से वो लोग पताका का दान, अपने बुद्ध शासन का दान करके वो अनुमोदन करता है। और जैसा हाथ में धागा बांधना, जल रखना और उत्सर्ग करना, पानी छोड़ना, ये सभी बातें, भिक्षु संघ से सील लेना, भिक्षु संघ से आशीर्वाद लेना, भिक्षु संघ के अनुशासन में रहना, भिक्षु संघ को बुद्ध विहार बांधकर उसके चिरस्थायी के लिए व्यवस्था करना, ये सब बुद्ध शासन दिखाई देता है। इंडिया के लिए अभी नए परिवर्तनवादी जो भी है, जैसा आसाम, त्रिपुरा, थाईलैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ओल्ड ट्रेडिशन वाला लोग, उन्हें से मालूम है, ये करते हैं बराबर। लेकिन जहाँ नए परिवर्तनवादी लोग हैं, जो नया समाज निर्माण हुआ है, उन्होंने जब ये बुद्ध शासन किया तो उसको ये जो भंग ज्ञान का परिणाम बड़ा भा गया, बड़ा सुख लगता है। सुख लगने के कारण उन्होंने जो समाज रचने के बनने वाले जो भी धर्म है, जैसे रोटी बेटी के व्यवहार, हर्ष उल्लास के कर्म, और जो भिक्षु संघ के अनुशासन में रहने वाले जो कर्म है, उसको वो कर्म कांड कहते हैं।
और सब के लिए यही विपसना करो, तेरी कितना विपसना है, तेरी कितने हो गए, मेरे कितने हो गए, ये कंपटीशन आ गया और सब के लिए भंग ज्ञान करवाते हैं। और भिक्खु होकर ग्रस्तों से शील लेते, भिक्षु वहाँ उपस्थित रहता है तभी लोग ग्रस्तों से शील लेता है, ग्रस्तों से धम्मदेशना सुनता है, ग्रस्तों से आशीर्वाद लेता है, ग्रस्तों को दान करता है और भिक्षु भला चुपचाप बैठता है। भिक्षु होकर भी अपना शासन उजागर करने के लिए प्रयास नहीं करता है। क्यों? कि उसका सुख का प्रभाव बहुत अधिक होने से। तो इसी कारण वो लोगों में उसका अभी मानस, अभी ये काल में सबके हाथ में मोबाइल आने से सच्चाई क्या झूठी क्या इससे कोई लेना देना नहीं हुआ। तो सब लोगों का यही है, सब काम ये जो पूजा वंदना, मेनबत्ती दिव्यबत्ती, पानी लगना, धागा बांधना, ये सब कर्मकांड है। हाँ, और ऐसा करके उसमें ऐसे रमने के कारण लोगों में उलझना पैदा हो गया। हाँ, नया समाज जो रचना बनने वाली थी उसमें बहुत सारी उलझन हो गई और जिसके मन में आया वैसा करता है। भिक्षु लोग अब चुप रहता है, सभी जगह कैसेट लगा कर ही ध्यान ही चालू हो गया। तो सबके लिए ध्यान है, लेकिन वो कौन सा ध्यान करता है, कहाँ के है, कहाँ से और हमका विपरिणाम क्या क्या आने वाला है, उसका कोई मतलब नहीं बचा है। तो इसी कारण ये निखंती के लिए कोई लोग बोलता है ये भिक्षु तो अपना विरोध करता है, तो मैं काहे विरोध करूँ, विशुद्धि मग्ग में अमार्ग का परिणाम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ कृत्रिम शिक्षा कहाँ से चालू हो गई है वो समझो। जाओ बर्मा में कितना डॉक्यूमेंट्स रहे, कितने बार वाद विवाद हुए, एक के प्रति विरोध दूसरे में किताब लिखे हुए, टीका उपटिका पे ऊपर बर्मी भाषा होने से लोगों को सबको जानकारी नहीं होता है। और बर्मीस में जो इतिहास होता है तो भाषा के कारण नहीं जान सकता है। लेकिन जहाँ वहाँ जहाँ रहे और जाने अगर उद्देश्य है तो इसी कारण ये पटाका का मतलब है। जैसे बुद्ध शासन में त्रिविध शासन में पटिवेदन शासन उत्पन्न हो जाने के बाद त्रिविध शासन बुद्ध प्रकाशित करता है, इसके बाद पटिवेदन शासन खत्म हो जाता है क्योंकि मार्गगामी लोग खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद पटिपति शासन यानी समाधि का टेक्चर खत्म हो जाता है। फिर भी पर्यति शासन दीर्घकाल रहता है। अभी पर्यति शासन सभी देशों में है, बड़ा चढ़ा कर करते हैं क्योंकि वो समाज व्यवस्था होती है। और फिर पर्यटी शासन भी खत्म हो जाने के बाद पटाखा रहता है। पटाखा अभी भी देखो आर्कोलॉज में कितने फूटे टूटे म्यूजियम में देखो, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली में कितना म्यूजियम में भरा भरा पटाखा पड़े हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम नया 18 साल से बनवाई है बर्मा के अंदर। और ये इसी कारण ये एक पहली रह गई लोगों के लिए, तो इसी कारण बनाया है। तो बनाने के बाद अभी जो लोग बुद्ध शासन में पुण्य कर्म करने वाले हैं, पर्यटी शासन में, ये सब पटाखा के आकार बनाकर लोगों में दान करता है। तो देखे, परीक्षण करे। मेरा तेरा बोलने का ये समय नहीं है, जिसको जो लगता है वो करे। तो ये पटाखा के बारे में बोला गया है। क्या संसार में जब पटाखा खत्म हो जाता है तो बुद्ध शासन मनुष्य लोक में खत्म हो जाता है। तो इस अर्थ से ये पटाखा पटाने का प्रयास किया। जिसको भला लगे ठीक है, नहीं लगे अगर प्रति प्रश्न करे तो दृष्टि संपन्न होकर प्रति प्रश्न करे। लोग विशुद्धि मार्ग का उपयोग जो मिथ्या दृष्टि वाला है, उसके बाद पुण्य कर्म नहीं, उच्छेद दृष्टि वाला, एक भला कैसा बुद्ध शासन को जान सकता है? तो उसको क्या उत्तर देने के उसको भा जाएगा या बदल जाएगा। जिसको जो लगता है वो करता है। तो ये दुनिया में अब ये विशुद्धि मार्ग एक पहली रह गया, ना ये सुलझती है ना उलझती है, क्योंकि ये साक्षात्कार की बात है, नेचर की बात है और अपनी कृत्रिम की बात है। इसी कारण समझना जरा कठिन है।